नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चेतसिंह किला घाट के सामने गंगा के बीच धारा में नाव डूबने से मचा हड़कंप। पुलिस कमिश्नर ने टीम संग सड़क पर उतरकर पैदल मार्च करते हुए कानून व्यवस्था का लिया जायजा। लोहता क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण रोकने हेतु एसडीएम सदर के नेतृत्व में चला अभियान। और लोहता थाना अंतर्गत ग्राम भिटारी में एक जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची पुलिस पर महिलाओं ने किया हमला। और अब खबरें विस्तार से। चेतसिंह किला घाट के सामने गंगा के बीच धारा में नाव डूबने से हड़कंप मच गया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के प्रभुघाट चेतसिंह किला घाट के सामने गंगा के बीच धारा में नाव डूबने से हड़कंप मच गया। नाव डूबने से इसमें सवार 4 लोग लापता हैं। मौके पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ को सूचना दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 लोग नाव पर सवार होकर गंगा के बीच धारा में घूम रहे थे। अचानक नाव में छेद हो गया और उससे पानी भरने लगा और नाव गंगा में डूब गई और सब गंगा में समा गए। इस दौरान 2 लोगों को अन्य नाविकों ने बचा लिया, जबकि 4 लापता हो गए। बचाए गए केशव निवासी टुंडला फिरोजाबाद ने बताया कि 2 लोगों को बचा लिया गया है। केशव ने बताया कि नाव में छेद होने की वजह से पानी भरने लगा। इससे पहले कि कुछ समझ पाते नाव डूब गई। घाट पर मौजूद शंभू सानी ने बताया कि नाविक सहित आधा दर्जन लोग नाव में सवार थे। 4 लोग डूब गए हैं। 2 लोगों को बचा लिया गया है। एक युवक और बचाया गया है, उसका नाम पवन है, वो भी टुंडला का ही रहने वाला है। इस संबंध में मौके पर पहुंचे एसीपी भेलूपुर ने बताया कि नाव पलटने से 4 लोग गंगा में लापता हुए हैं। इनमें से एक का शव निकाल लिया गया है, बाकियों की तलाश की जा रही है। एसीपी ने बताया कि केशव कुमार और पवन को अन्य नाविकों ने बचा लिया, जबकि अनस, संजय, इमामुद्दीन और नाव चला रहा शनि गंगा में डूब गए, जिनकी तलाश एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर कर रहे हैं। इनकी सनी है कौन है मैं नहीं जानता हूँ। लेके आ रहे नाव में हम पहली बार आए, उन्होंने नाव में ऐसा पानी भरा कि नाव पूरी लग गई। नाव में पानी भरा। कितने लोग थे आप लोग? कई लोग थे? हम थे 5 जने थे। भाई 6 लोग थे, लिखिए। 5 लोग थे? 5 2 आदमी जब बचे हो। नाव चलाने वाला लेकर 6। नाव चलाने वाले के लेके 4 आदमी डूबे हैं, लिखिए 3 + 1 डूबे हैं 4 और 5 थे ये लोग। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? टुंडला जिला फिरोजाबाद। टुंडला जिला फिरोजाबाद। क्या नाम है आपका? केशव। पुलिस कमिश्नर ने टीम संग सड़क पर उतरकर पैदल मार्च करते हुए कानून व्यवस्था का जायजा लिया। शांति सौहार्द को कायम रखने के लिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश सड़क पर उतरकर पैदल मार्च करते हुए कानून व्यवस्था का जायजा लिया। दाल मंडी की तंग गलियों से लेकर गुदौलिया चौराहे, गिरजाघर चौराहा, दशाश्वमेध घाट तक पैदल मार्च कर लोगों के अंदर सुरक्षा भाव का एहसास कराया। दशाश्वमेध घाट पर मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शाम के वक्त भीड़भाड़ वाली जगहों पर जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के लिए फुट पेट्रोलिंग किया जा रहा है। काशी एक धार्मिक शहर है। दूर दराज से आने वाले दर्शनार्थियों में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए फुट पेट्रोलिंग किया जाता है। ज्ञानवापी केस की सुनवाई के सवाल पर कहा कि जितने भी हमारे स्टेट होल्डर हैं उनसे हम संवाद करते हैं और संवाद से हम शांति सौहार्द कायम करने का प्रयास करते हैं। पिछले 15 दिनों का समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन सबसे पहले हमने काशी के विश्वास को अर्जित किया। काशी की जनता का सहयोग प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए लगातार शाम के वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस इस तरीके से फुट पेट्रोलिंग करे जिसमें लोगों के साथ भी संवाद हो और लोगों से इंटरेक्ट करते वक्त उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको भी हम लोग फीडबैक के तौर पे लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज हमने कुछ व्यापारियों से और कुछ जो बाहर से आए हुए हमारे पिलग्रिम्स हैं उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। तो कुल मिला के ये जो फुट पेट्रोलिंग की कार्रवाई है, काशी एक
अंतर्राष्ट्रीय पिलग्रिम का सेंटर है। यहाँ पे देश और विदेश से काफ़ी लोग आते हैं, तो उनको एक आदर्श सुरक्षा का वातावरण देने की दृष्टि से कमिश्नरेट पुलिस कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और उसी क्रम में लगातार हमारी ये फुट पेट्रोलिंग चलती है। आज चूँकि रविवार का दिन है, तो विशेष रूप से हम लोगों ने आज ये दशाश्वमेध घाट जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, तो शाम के वक्त गंगा आरती के वक्त यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोगों ने तय किया कि आज हम लोग यहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे, ताकि लोगों के अंदर एक पुलिसिंग के प्रति एक पॉजिटिव भाव का जागृत हो। सर, लगातार आपके साथ बैठक भी चल रही है, शांति और सौहार्द को लेकर माहौल भी कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन आप लगातार बैठक भी कर रहे हैं। लास्ट टाइम एक पिक्चर्स भी सामने आई जिसमें अंजुमन इंतजाम कमेटी के साथ आपने बैठक की। उन सब चीज़ों को लेकर शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए कमिश्नरेट क्या क्या पहल कर रही है, क्या क्या व्यवस्थाएँ कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनसे संवाद करते हैं और संवाद से समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। और अब तक जो पिछले 15 दिन का जो हमारा एक तरीके से जो समय रहा है, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले काशी के विश्वास को अर्जित किया, काशी के जनता का सहयोग प्राप्त किया, जिसकी वजह से अब तक सारी जो हमारी योजनाएं हैं, सारे हमारे जो ऑन ग्राउंड जो हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, उसमें सफलता मिली है। और लोहता क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण रोकने हेतु एसडीएम सदर के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क सुरक्षा के तहत सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक एवं बसों एवं अन्य प्रकार की गाड़ियों को न खड़ा करने के लिए दिए गए आदेश को लेकर आज एसडीएम सदर व सीओ सदर द्वारा लोहता क्षेत्र में पैदल मार्च कर व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद सीओ सदर ने बताया कि हाईवे पर ढाबे के पास कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं और जनता को असुविधा होती है। इसको लेकर प्रशासन, पुलिस एवं अन्य विभाग हैं, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिवस पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई थी, उसके बाद शासन से निर्देश जारी हुए थे। जो भी रोड साइड लैंड है जिसके ऊपर अतिक्रमण होता है, जिसकी वजह से अनेक बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, जनता को भी असुविधा होती है, हाईवे पे ढाबों के किनारे की अवैध पार्किंग वगैरह होती है। तो इस प्रकार से प्रशासन, पुलिस के द्वारा और जितने भी संबंधित विभाग हैं, जिनमें कि NHAI है, PWD है और भी ट्रांसपोर्ट विभाग है, शिक्षा विभाग है, सभी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। रोड के किनारे जितने भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध पार्किंग जितनी है, हाईवे के ऊपर जितना अवैध अतिक्रमण है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, समझाइश की जा रही है, कानून के अंतर्गत चालान वगैरह किए जा रहे हैं और लोगों से प्रथम दृष्टया बातचीत करके और व्यापार मंडलों से बातचीत करके उनमें संवेदीकरण करके सड़क सुरक्षा का जो एक इम्पोर्टेंट मुहिम चली है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत आज मेरे द्वारा एसडीएम सदर और सीओ सदर साहब के द्वारा और PWD की टीम, हमारे मौके पर रेवेन्यू पुलिस के जो भी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में आज लोहता मार्केट के अंदर फूड मार्च किया गया है। व्यापारियों से बातचीत की गई है और जो भी दुकानदार हैं उनसे बातचीत करके उनको अवगत कराया गया है कि अपना जो भी अतिक्रमण है वो शीघ्र ही हटा लें, अन्यथा की दशा में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोहता थाना अंतर्गत ग्राम भिटारी में एक जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची पुलिस पर महिलाओं ने हमला कर दिया। लोहता थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भिटारी में पुलिस प्रशासन अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीन को खाली कराने पहुंची, जहां पर पुलिस एवं प्रशासन की टीम पर महिलाओं द्वारा हमला कर दिया गया। जमीन पर निवास कर रही महिलाओं ने पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान घर में आग लगने से सामान जल गए, जिसके बाद पुलिस ने घर के बगल में रह रहे लोगों की मदद से आग बुझाने का कार्य किया, जिसके बाद प्रशासन ने काम में बाधा एवं टीम पर हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं महिलाओं का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित है, अगर उनकी जमीन है वो खाली कराना चाहते हैं तो सीधे तौर पर कहते, पर ऐसा नहीं किया गया, घर को गिरा दिया गया। सीधे कह दो भैया आन के अमानत हो, निकल जाए कैसे ले रहे हैं? अब का मिली घंटा क्या करे इन लोग का इतना हम लोग का हिम्मत हो जाएगा इन लोगों का कि ईटा पत्थर सब लोग हम लोग को चला कर मार रहे हैं, जिसको देखेंगे जिसको मारेंगे। हम लोग के घर शादी इतना हिम्मत है, बताइए। कहे नहीं मतलब जब तू पथरा करोगे तो कोई कर देगा। हम लोग को है देखा चलाएंगे हम
जी ये एक भूमिधर हैं, उन्होंने अपनी भूमि घाटा संख्या 407 की धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश कराई थी। पैमाइश कराने के बाद उन्होंने नियमानुसार अपनी भूमि के ऊपर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था। कुछ लोग थे जो उनकी बाउंड्री तोड़कर उनके ऊपर काबिज हो गए थे। ये 2-3 साल पुराना प्रकरण है, जिसमें SDM के समक्ष, हमारे समक्ष जनसुनवाई में शिकायत की गई थी, DM सर के समक्ष भी शिकायत की गई थी, थाना लोहता के ऊपर भी शिकायत की गई थी। तो पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम का गठन हुआ। संयुक्त टीम जब मौके पर गई तो वहाँ पर पुरुष तो अनुपस्थित थे, महिलाओं ने पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। उसके बाद टीम पीछे हट गई, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर जो झोंपड़ी थी, झोंपड़ी से सारा सामान बाहर निकाल के झोंपड़ी के ऊपर आग लगा दी, तब पुलिस और प्रशासन की टीम ने फिर क्विक रेस्पॉन्स किया और पड़ोस के घर से बोरिंग चलाकर ट्यूबवेल चला के आग बुझा दी। उन लोग का आरोप है कि मतलब कि प्रशासन हम लोग को मारे हैं, आग लगाया उन लोग बिना सोचना का। प्रशासन का और पुलिस का जो कंडक्ट मौके पे था पूरी तरह से प्रोफेशनल था, पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल था। इस प्रकार का कोई घटनाक्रम मौके पर नहीं हुआ और CO सदर साहब ने मौके पर घटना का विजिट किया। मैं खुद भी मौके पे मौजूद रहा। अभी हम थाना लोहता के ऊपर ही बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही कोई हत हुआ, ना कोई आहत हुआ। ये सिर्फ अननेसेसरीली ऑफेंडर्स के द्वारा स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। और अब मौके पर जो भूमिधर है, जिनकी भूमि के ऊपर कब्जा किया गया है, उनके द्वारा नामजद FIR दर्ज की जा रही है। जिन्होंने वहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम के ऊपर हमला किया, उनके खिलाफ CRPC 107, 116 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। और यदि आवश्यक हुआ फिर से उन्होंने अगर रिपीट ऑफेंस किया तो CRPC 151 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। चंदा कहाँ रहती थी, क्या हुआ है घटना आज? भिटारी झोपड़ी में रही। तो क्या हुआ है आज? घटना भयाल के हम बच्चन के लेके घर में सुतल रही है तो अला न कुन थोड़ा ढकेल के यार से दीवार गिरावे लगलन है। तब से हम चिल्लाए लगली है, कुन हमें पटक के मारे लगलन है। के मारे लगल? पुलिस वाला और सुभाष मारे लगलन है। जब चिल्लाए सब जुटल है तो ईटा पत्थर चलावे लगलन है। हमने के तब से हम चिल्लाए दौड़ के चल गए, हाली हाली घर गिरा के आग लगा देलन है। ईटा पत्थर सबके चलावत है। ये सुभाष के हो? सुभाष ठाकुर। अच्छा, तो कहाँ यहाँ गिरावे रही ना तो जबरदस्ती। अच्छा, ये जमीन के कर रहे हैं पहले से? अब आवदी अब। अच्छा बात है। तो कोई के नुकसान आयल भयल है कि गिरना है? का नुकसान भल है? हमार नुकसान पूरा भल है, पूरा घर का सामान? रकम पताई पैसा कौड़ी सब कुछ रहल, दाल चावल पूर रहल। अच्छा, कितने साल से रहते लोग यहाँ पे? इनमें हमारे सास ससुर का सास ससुर रहते रहलन तब 30 साल से। ठीक। आज चांदपुर में जो घटना हुई है, चांदपुर भिटारी के बीच में आग लग गया है, मकान तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया और कैसे तोड़ा? कौन लोग थे ये हमें पता चला है, मैं यहाँ का रिश्तेदार हूँ। मैं जब आया हूँ तो देखा हूँ कि तोड़ फोड़ सारी चीज़ें हो गई है। मैंने जब पूछा ये तोड़ फोड़ क्यों किया गया है तो यहाँ के लोग जिनका तोड़ा गया है जेठू सोनकर हैं और गांव के लोग बताए हैं कि बिना सूचना दिए, बिना किसी को बताए, ज़बरदस्ती प्रशासन के लोग और अन्य लोगों के कहने पर प्रशासन के लोग ज़बरदस्ती इनका मकान को ढा दिया गया, तोड़ दिया गया और आग लगा दिया गया। बच गए नहीं, 2-4 बच्चे दब के मर गए होते। और ये ज़बरदस्ती है प्रशासन की, ये पूरी गुंडई है। इस तरह से गरीब व्यक्ति का इस तरह से मकान को नहीं ध्वस्त किया जाता है जब तक कि कोई आदेश की कापी न हो, जब तक किसी आदेश को बताया नहीं जाए। अपने मनमानी तरीके से इनके मकान को तोड़ दिया गया, इनको बेघर कर दिया गया, जबकि इनके रहने का कहीं भी जगह नहीं है। ये बाल बच्चा लेकर के कहाँ रहेंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। यही एक ठिकाना था, जबकि मुझे जानकारी हुआ यहाँ के लोगों से कि ये बंजर भीटा की ज़मीन है, किसी अन्य की ज़मीन भी नहीं है। उसके बाद भी ज़बरदस्ती प्रशासन के लोगों ने तोड़ दिया। आग किसने लगाई? अब के कितने? आग वही लोगों ने तोड़ा है, उसी लोगों ने आग लगाई है। तो क्या अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई गरीब आदमी जो है कि अब अपना मांग रहे हैं अपना, भाई हमारा मकान गिरा है, हमारा मुआवजा दिया जाए, हमको रहने का ठिकाना दिया जाए, हमारा मकान बनवाया जाए। पत्थरबाजी भी हुई है कुछ? पत्थरबाजी पुलिस तरफ से हुआ है। पहले पुलिस वाले ही पत्थर मारे हैं। जब ये लोग आए हैं बोले मकान मत गिराए, डंडा भी चलाए हैं, फरसा भी चलाए हैं और पत्थरबाजी भी किए हैं। ये पूरी तरह से प्रशासन की गुंडागर्दी है। कितने परिवार रहते थे इसमें? इसमें जो है कि इनके 2 प्राणी ये हैं, इनके 2 बेटे हैं। क्या बेटे हैं? 3 बेटे हैं, 2 बहू हैं और बहुओं के बच्चे हैं। लगभग कुल मिलाकर के 10 परिवार होगा। क्या गृहस्थी का सामान भी इसमें था? हाँ, इसमें गृहस्थी का सामान था इनके अंदर। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में रामनाथ चौधरी शोध संस्थान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का
भव्य शुभारंभ हुआ। आशुतोष महाराज जी की शिष्या भगवताचार्य साध्वी आस्था भारती ने गंगा पूजन व आरती की। इस श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी काशी में पहुंचकर कथा व्यास, साध्वी जन व साधु समाज ने नगर के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करते हुए काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन एवं पूजन किया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद घाट पर पावन गंगा के पूजन व आरती में सम्मिलित हुए। वहीं इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा आरती समिति के सदस्यों ने कथा व्यास जी को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। ओम जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदो सप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघं ज्योतिरे तन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आर्य महिला इंटर कॉलेज में चल रहे समर कैंप में छात्राओं को रंगोली व द्वार सज्जा की बारीकियां सिखाई गईं। आर्य महिला इंटर कॉलेज के श्रीमती जीव कौर बाई सभागार में 8 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को गीत, संगीत, कला, योग, आत्मरक्षा, नृत्य, खेल, नाटक, सिलाई कढ़ाई, चित्रकला, रंगोली सहित अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव के निर्देशन में समर कैंप के तीसरे दिन लगभग 150 छात्राओं को रंगोली एवं द्वार सज्जा की बारीकियां सिखाई गईं। इस दौरान छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर गीतिका, आकांक्षा पाल, रश्मि श्रीवास्तव, आरती मिश्रा, अल्पना दुबे इत्यादि शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। आज समर कैंप का तीसरा दिन था और आज छात्राओं ने शिक्षिकाओं और प्रशिक्षिकाओं की मदद से रंगोली एवं द्वार सज्जा विधि की जानकारी लिया और इसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनको रंगोली साज सज्जा की बारीकियां सिखाई गईं। मुख्य रूप से गीतिका मैडम जो हैं उनके निर्देशन में अन्य शिक्षिकाओं के सहयोग से छात्राओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बनाया और उसमें बेटी बचाओ, शिव धाम काशी, आज़ादी के अमृत महोत्सव का संदेश दिया। कितने दिन का ये रखा गया है प्रोग्राम? 8 दिन का ये रखा गया है। 21 से 28 तक हमारे यहाँ चलेगा और छात्राएं सीखेंगी और ज़रूरत पड़ी तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जलालीपट्टी निवासी महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मंडवाडी थाना अंतर्गत जलालीपट्टी निवासी महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिलाओं ने बताया कि रेखा शर्मा नामक एक महिला है जिसने पहले तो हम लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार बनाया, इसके बाद पैसे मांगने लगी। बेटी की शादी, इलाज इत्यादि के नाम पर उसने 8 लाख रुपए ले लिए और जब हम पैसे लेने पहुंचे तो महिला वहां से फरार हो गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब हम पैसे मांगने जाते हैं तो उनके
बच्चे डराते धमकाते हैं। जरा जी क्या मामला था, क्यों आप आए हैं आज? रेखा शर्मा नामक एक महिला है जो हम लोग को बहुत अच्छे से प्रेम व्यवहार बना के आती जाती थी, हम लोग के घर पे रहती थी। बातचीत करने से उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था और हम लोग से काफ़ी पैसा लेकर हम लोग से जब हम लोग उसके घर पे मांगने गए तो वो पता चला कि वो महिला गायब हो गई है। किस नाम से पैसा लेती थी, क्यों लेती थी? और कभी हमारे घर में हमारे बच्चे का पैर टूट गया है तो कभी हमारी लड़की का शादी होने वाला है, हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं, काफ़ी बीमार हैं, हमारी बेटी को बहू को बच्चा होने वाला है, ऐसे ऐसे करके पैसा पैर पकड़ पकड़ के रो रो के मांग कर लेकर जाती थी वो महिला। महिला है ये? और वो कभी कभी तो कहती थी कि अगर इतना आप पैसा देंगी 1-2 लाख रुपया तो हम 1-2 साल में ही उसको दुगना कर देंगे, ऐसे ऐसे करके वो महिला पैसा लेकर गई है। ये महिला जलाली पट्टी की रहने वाली है, हम लोग के पास में ही रहती है, ज़्यादा दूर पे इसका मकान भी नहीं है, इससे हम लोगों का काफ़ी अच्छा संबंध है। तो महिला कहाँ गई है? अभी महिला वो लापता है, पता नहीं कहाँ भाग गई है। हम लोग उसके घर पे पैसे मांगने गए तो सारे बच्चे उनके हम लोग को डरा धमका रहे हैं। कितना पैसा अभी तक आपने दे दिया है? 8 लाख रुपया हमने दिया है। कैश दिया कि? कैश दिया है। तो आपको नहीं पता कि किस तरह के मामला चल रहा है? नहीं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था, पार्ट पार्ट में पैसा करके ले गई हैं, सारा पैसा इकट्ठा नहीं लेकर गई हैं। वो ऐसे कभी 20 महिलाएं हैं। आज कहाँ पे आई थी? आज हम तो कमिश्नरेट पर आए हुए थे अपनी कंप्लेन ले कि हम लोगों से इतना पैसा लेकर ये महिला गांव से फरार हो गई है और हम लोग मांगने उन्होंने कहा है आप लोग के साथ न्याय होगा। बेनियाबाग गुदौलिया आदि क्षेत्रों में पुलिस बल ने अतिक्रमण अभियान चलाया। सोमवार को पुलिस बल द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई, साथ ही सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। इस मौके पर एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, एसीएम द्वितीय पुष्पेंद्र पटेल, अपर नगर मजिस्ट्रेट इत्यादि लोग मौजूद रहे। अभियान बेनियाबाग, नई सड़क, गिरजाघर, रमापुरा, गुदौलिया तक चलाया गया। आज आपको बता रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है ना? कल अतिक्रमण वाले आएंगे तो फिर तोड़ते हुए जाएंगे, आपको नुकसान होगा। जहाँ तक आपकी सीमा है वहाँ तक रखो अंदर, यानी वाली बात है। अतिक्रमण ऐसा आएगा, हट जाएगा, आपका टूट जाएगा, ये सब आपका नुकसान होगा, आप समझिएगा। इतना ये ठेला न लगाओ, हटवा लो। आज जो लोग नगर निगम को टैक्स देते हो, अगर नगर निगम से आपको अलॉट किया गया हो या किसी और विभाग ने आपको अलॉट किया हो, वो उद्यान विभाग से है, तब तो आप रख सकते हो, वरना आप रख नहीं सकते इसको, ठीक है? बेनियाबाग क्षेत्र में जितने भी बड़े दुकानदार हैं, वहाँ समय मार्केट में सारे गाड़ियाँ वहाँ लगती हैं, सैकड़ों की संख्या में। वहाँ ईंटें बालू की दुकानें लगती हैं, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। ये सब शासन की जो चल रही है कार्य योजना, अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, अवैध बस अड्डे, ये सब हटाने जाएंगे। उसी के तहत ये भी अभियान चलेगा और धीरे धीरे आपको कार्रवाई नज़र आएगी। एक दिन में संभव नहीं है। कब तक चलेगा ये अभियान? 15 दिन का चलाया जा रहा है। 15 दिन के अंदर आपको स्पष्ट रूप से सड़क पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो सड़क हैं, मार्ग हैं, उनको अतिक्रमण मुक्त रखें। जहां सरकार ने या नगर निगम ने या स्मार्ट सिटी के जहां भी पार्किंग है, वहां अपने वाहन को खड़ा करें। आवश्यक अपने भी परेशान ना हो और दूसरों को परेशान नहीं मानते तो किस तरह की? नहीं मानेंगे तो सारी कार्रवाई होगी। FIR, गुंडा एक्ट, सबके तरफ कार्रवाई है। जो जिस तरह का रहेगा उसके खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई कराई जाएगी। मैदागिन क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई की। मैदागिन क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। नगर निगम के कर अधीक्षक संतोष कुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम व पुलिस कर्मियों के सहयोग से जगह जगह ठेले खोमचे व बेवजह गाड़ियों को खड़ा कर लग रहे जाम से निजात दिलाने व शहर को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार ये अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि जो नहीं मानता है उस पर FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जहां एक तरफ नगर निगम कर्मियों द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दबंगों द्वारा नगर निगम कर्मियों के जाने के बाद ही ठेले खोमचे को दोबारा लगा दिया गया। सर, आज ये किस तरह का अभियान चल रहा है? ये शासन के निर्देश के क्रम में जो रोड पटरी पर अतिक्रमण किए, ठेला पटरी और गाड़ियां पार्क करके, उसके खिलाफ ये अभियान चल रहा है। ये पूरे सप्ताह का हम लोगों को निर्देश है, पूरे सप्ताह चलेगा। तो इसमें क्या क्या है? सड़कों पर किस तरह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है? नाली के अंदर, सड़क के अंदर जिस प्रकार का भी अतिक्रमण होगा सब हटाया जाएगा। जैसा देखा जाता है कि आपने जैसे ही क्षेत्र से हटते देखते अभी सारे ठेला आप पहले हटवाया है, सारा ठेला फिर लग गया, तो इसलिए ये कैसी कार्रवाई आपने की?
इन ठेला वालों को तो वेंडिंग जोन में व्यवस्थित किया जा रहा है, ये नहीं जा रहे हैं, इनको बलपूर्वक किया जाएगा। नहीं मानेंगे 2-4 बार समझाया जा रहा है, नहीं मानेंगे तो बलपूर्वक इनके ठेले जब्त कर लिए जाएंगे। तो जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जन सहयोग में ये लोग जहाँ पे चिन्हित स्थान वेंडिंग जोन है वहाँ पे जाके अपना व्यवसाय करें, वो भी खुश रहें और पूरी जनता खुश रहे। सर, क्या नाम है आपका? मीनू शर्मा। क्या करती हैं? बालू चक्का दुकान है। किस तरह की दिक्कत है? कौन लोग हैं जो ठेला हटवा रहे हैं? अपना लोग आते हैं, हल्ला गाड़ी वाले लोग भगाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं भागो यहाँ से, नहीं भागते हैं तो हड़काते हैं। बताइए लोग मोदी जी को वोट भी दिए, मोदी जी हम लोग को लाठीचार्ज भी करवाते हैं, हर चीज मोदी जी करवाते हैं। बताइए लोग जाए कहाँ यहाँ छोड़ के? मेरा तीसरा पीढ़ी चल रहा है यहाँ पर। तो आज क्या कहा गया? कौन लोग थे? अरे वही काला वाले थे, टोपी पे लगा कर आए थे, वही हल्ला गाड़ी वाले। परिवर्तन क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं यहाँ ठेला नहीं लगाएगा, यहाँ खाली ऑटो स्टैंड खाली रहेगा। बताइए यार, ऑटो स्टैंड वाले कमाएंगे तो हम ठेले वाले लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं हम लोग को जगह दे, हम लोग अपने लगाए, खाएं पिए, मस्त रहें। हम लोग वोट भी दिए, उनका लात जूता भी खाएं। कपसेठी पुलिस ने 2 बाइक चोरों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। कपसेठी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। थाना कपसेठी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र कालिका धाम चौराहे के पास अवैध रूप से संचालित ऑटो की चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि 2 व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल लिए आ रहे हैं। इस बात पर विश्वास कर कुरु तिराहे के पास से अभियुक्त धीरज कुमार और शीतल को पकड़ लिया गया। पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो अभियुक्त धीरज के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक चोरी की मोटरसाइकिल तथा अभियुक्तों के निशानदेही पर 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कपसेठी पुलिस ने अवैध गांजा संग एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कपसेठी पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को दबेथुआ गांव के मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। कपसेठी स्थानीय थाना क्षेत्र के दबेथुआ गांव के मोड़ के पास से कपसेठी पुलिस टीम ने छापेमारी कर अवैध गांजा और 3 अदद कोन्स के साथ 35 वर्षीय अशोक कुमार पांडे नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री के बुलडोजर के डर से महीनों से लाखों रुपए हड़पने वाले बिल्डर ने पैसा लौटाया। मैदागन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर प्रांगण में चल रहे जन सुनवाई में पूनम मिश्रा अपने परिवार संग पहुंची और एक बिल्डर द्वारा महीनों से लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया। सारी बातों को सुनने के बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल प्रमुख अमरीश सिंह भोला से वार्ता कर बिल्डर को बुलाया गया व सरकार की योजनाओं से उसे अवगत कराया गया। तब बिल्डर ने भयवश 1 लाख रुपए लाकर दिए और बाकी रुपए 1 महीने के अंदर वापस देने की बात कही। वहीं पूनम मिश्रा के परिवार ने हिंदू युवा वाहिनी व मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। जनसुनवाई के दौरान अभय सिंह, अमित श्रीवास्तव, अमरजीत यादव, कुलदीप अग्रहरी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 2018 में मैं अपनी जमीन बेच के बिल्डर को पैसा दिया और अभी तक ना मुझे बिल्डिंग मिला ना पैसा मिला। जब मुझे पता चला कि माननीय युवा वाहिनी के सदस्य मुझे मदद करेंगे तो मैं वहाँ पर अपना अर्जी लगाई, वहाँ से मुझे सहयोग मिला। अभी 1 लाख की चेक मिली है और दूसरा चेक के लिए बात किया है कि 10-15 दिन का टाइम ले लेकर हमको धीरे धीरे देगा। मैं उसमें भी खुश हूँ कि मुझे धीरे धीरे ही मिल जाए, लेकिन मिल जाए। मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरा पैसा फंसा था, 5 साल से नहीं दे रहा था। भैया लोग के धन्यवाद से मुझे 1 लाख मिला है, संभवतः मुझे पूरा मिल जाएगी। हिंदू यानी वाराणसी मंडल प्रभारी श्री अमरीश सिंह भोला जी के नेतृत्व में काम करती है और प्रत्येक दिन 9 से 11 जनसुनवाई का कार्यक्रम हिंदुवानी के कार्यालय पे होता है। उसी संदर्भ में रोज़ 50 से 60 व्यक्ति कार्यालय पे आते हैं। विगत 15 दिन पहले पूनम मिश्रा आई थी। इन्होंने कहा कि मैं एक गरीब महिला हूँ, मेरे पति ऑटो चलाते हैं और अपना घर का पाई जोड़ के मैंने 5-7 लाख रुपए बिल्डर को दिया था फ्लैट के लिए। लगभग 5 सालों से बिल्डर हमें परेशान कर रहा है, ना ही पैसा दे रहा है, ना ही हमें फ्लैट दे रहा है। तो इन्होंने आया, मैंने चूँकि बिल्डर से बात हुई, हमने उसके बिल्डर से बात करने के बाद परम पूज्य महाराज जी के जो कार्य चल रहे हैं उसके बारे में उसको बताया। बिल्डर ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने 2 हफ्ते बाद आज 1 लाख का चेक पूनम मिश्रा जी को दिया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चेतसिंह किला घाट के सामने गंगा के बीच धारा में नाव डूबने से मचा हड़कंप। पुलिस कमिश्नर ने टीम संग सड़क पर उतरकर पैदल मार्च करते हुए कानून व्यवस्था का लिया जायजा।
लोहता क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण रोकने हेतु एसडीएम सदर के नेतृत्व में चला अभियान। और लोहता थाना अंतर्गत ग्राम भिटारी में एक जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची पुलिस पर महिलाओं ने किया हमला। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।